Chapter 28, The Plane, Exercise 28.6, Example number 1. Find the angle between the planes, this plane and this plane. हमें क्या करना है, हमारे पास दो प्लेन दिए हुए हैं, हमें उनके बीच का एंगल निकालना है. तो एंगल निकालने का फॉर्मूला देखो क्या होता है. cos थीटा इक्वल टू, ये वेक्टर फॉर्म है ना, तो वेक्टर फॉर्म यूज करेंगे. n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर अपॉन में इन दोनों का मैग्नीट्यूड. अब देखो ये जो है ना, ये n1 वेक्टर होता है, तो n1 वेक्टर होगा 2i माइनस जे कैप प्लस के कैप, और ये n2 वेक्टर i प्लस जे प्लस 2k कैप. सबसे पहले देखो क्या निकालना है हमें, n1 डॉट n2, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करो. i डॉट i 1 होता है तो पीछे रह जाएगा 2. इसी तरह j डॉट j 1 होता है तो क्या बचेगा -1. k डॉट k 1 होता है तो 1 यहाँ पे और 2 यहाँ है, 1 इंटू 2 2 हो जाएगा. ठीक है, यहाँ तक आ गया हमारा. अब क्या करो, नीचे जो आप देख रहे हो n1 का मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड देखो इसका कैसे निकालना है. आपने क्या करना है, इन तीनों नंबर का, ये जो 3 नंबर है ना, इनका स्क्वायर करना है. 2 -1 और 1, 2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1 और फिर 1 का स्क्वायर 1. इसी तरह n2 में भी यही सेम करना है आपको. n2 में देखो क्या होगा, इन तीनों के कोफिशिएंट 1, 1 और 2, इन तीनों का स्क्वायर करो. 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4. तो ये बनेगा 2 + 2 4, 4 में से 1 गया 3, और ये कितना बनेगा √6, और ये भी बनेगा √6. तो cos थीटा आ जाएगा 3/√6. √6 कितना हो गया 6, ये 1/2 हो गया. cos थीटा 1/2 कब होता है, cos थीटा 1/2 होता है जब थीटा क्या हो 60 डिग्री. तो ये हो गया हमारे एग्जाम्पल 1 का आंसर. अब इसी तरह एग्जाम्पल नंबर 2 देखो. एग्जाम्पल नंबर 2 में देखो क्या दिया है, फाइंड द एंगल बिटवीन द प्लेन्स. ये दो प्लेन्स दिए हुए हैं, इनके बीच में एंगल निकालना है. तो एंगल निकाल, ये देखो कौन सी फॉर्म है, ये है कार्टेशियन फॉर्म. तो अब हम कार्टेशियन फॉर्म वाला फॉर्मूला यूज करेंगे. cos थीटा होता है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 और अपॉन में a1 का स्क्वायर, b1 का स्क्वायर, c1 का स्क्वायर, और इसी तरह यहां भी a2 स्क्वायर, b2 स्क्वायर और c2 स्क्वायर. देखो a1 क्या होगा, ये जो x का कोफिशिएंट दिख रहा है ना, ये होगा a1, और b1 देखो क्या होगा, जो y का कोफिशिएंट है ना वो b1 होगा, और c1 हो जाएगा 2. इसी तरह a2 होगा 2, इसका कोफिशिएंट है -1, तो b2 होगा -1, और इसका कोफिशिएंट 1, तो c2 हो जाएगा 1. अब आपको सिर्फ यहाँ वैल्यूज पुट कर लो और आंसर आ जाएगा. a1 a2, a1 1, a2 2, 1 इंटू 2 2, b1 b2, 1 इंटू -1 -1, c1 c2, 2 इंटू 1 2, और नीचे देखो क्या करना है, a1 b1 c1 का स्क्वायर करना है. 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4. इसी तरह यहां भी ये इन तीनों का स्क्वायर करना है. 2 का स्क्वायर 4 -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1. तो ये बनेगा 4 - 1 3, ये बनेगा √6, ये 6 हो जाएगा. तो cos थीटा फिर से 60 डिग्री आ जाएगा. ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट. एग्जाम्पल नंबर 3 देखो क्या दिया है, शो डैट दी प्लेन्स, दीज प्लेन्स आर एट राइट एंगल्स. हमें शो करना है ये दोनों प्लेन्स राइट एंगल होने, राइट एंगल मतलब परपेंडिकुलर होने चाहिए. देखो परपेंडिकुलर के लिए हमें ये शो करना पड़ता है कि a1 a2, या यहां लिखते हैं फॉर परपेंडिकुलर, क्या शो करना पड़ता है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0 होना चाहिए. ये चीज़ हमें प्रूव करनी पड़ेगी फॉर परपेंडिकुलर. तो क्या करो, सबसे पहले a1 होगा 2,
B1 होगा 6, C1 होगा 6। इसी तरह A2 होगा 3, B2 होगा 4 और C2 होगा -5। अब हम ये कंडीशन शो करेंगे, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। इसका आंसर 0 आना चाहिए। A1 देखो कितना है 2 और A2 है 3, 2 इंटू 3। B1 B2 6 इंटू 4, C1 C2 6 इंटू -5। तो ये बनेगा 6 प्लस 24 माइनस 30, ये बनेगा 30 माइनस 30 हो गया 0। तो हेंस टू प्लेन्स आर परपेंडिकुलर या राइट एंगल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, एग्जाम्पल नंबर 4 है हमारे पास। इफ द प्लेन्स दीज टू प्लेन्स आर परपेंडिकुलर फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। देखो कहता है ये दोनों प्लेन्स परपेंडिकुलर है, लैम्डा निकालना है। देखो ये ऊपर वाली कार्टेशियन फॉर्म थी, ये वेक्टर फॉर्म है, तो हम यहां पे वेक्टर फॉर्म लगाएंगे। गिवन टू प्लेन्स आर परपेंडिकुलर, तो उसका क्या मतलब हो गया कि वेक्टर फॉर्म में परपेंडिकुलर की कंडीशन होती है n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर इक्वल टू 0। ये होगा n1 और ये होगा n2। तो n1 की वैल्यू 2i माइनस जे प्लस लैम्डा के कैप, ये आ गई हमारी n1 वेक्टर, और n2 वेक्टर होगा 3i प्लस 2j प्लस 2k कैप इक्वल टू 0। अब आप इनका डॉट प्रोडक्ट करो, i डॉट i 1 होता है तो 2 3 ज़ा 6, j डॉट j 1 होता है तो -1 इंटू 2 -2। इसी तरह k डॉट k 1 होता है तो क्या बनेगा 2 लैम्डा। 6 माइनस 2 होता है 4, 4 प्लस 2 लैम्डा इक्वल टू 0, 2 लैम्डा इक्वल टू -4, ये कैंसिल हो जाएगा, लैम्डा आएगा -2। तो ये हो गई हमारी एग्जाम्पल 4 भी कंप्लीट। एग्जाम्पल नंबर 5 है हमारे पास। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 1 -1 एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन्स। देखो क्या कहता है, हमें प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। ये प्लेन इस पॉइंट से पास कर रहा है, सिर्फ एक ही पॉइंट है और इन दोनों प्लेन्स के परपेंडिकुलर है। ठीक है, क्या करना है, हमें प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो इस पॉइंट से पास कर रहा है और इन दोनों प्लेन्स के परपेंडिकुलर है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, एक पॉइंट वाली इक्वेशन लगानी है पहले। तो 1 पॉइंट वाली इक्वेशन हमने पढ़ी भी है पीछे। लेट द इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होती है 1 पॉइंट फॉर्म, a इंटू एक्स माइनस x1 b इंटू वाई माइनस y1 प्लस c इंटू जेड माइनस z1 इक्वल टू 0। ये होती है प्लेन की इक्वेशन। देखो ये जो x1 y1 z1 होता है ना, ये पॉइंट होता है और पॉइंट यहां पे ये दिया हुआ है। तो ये हो गया x1 y1 z1। तो a को वैसे रखो, x माइनस x1, x1 हो गया 1, b y माइनस y1, y1 हो गया 1 प्लस c z माइनस z1, z1 देखो कितना -1 है और यहां माइनस पहले का है तो +1 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें जो भी प्रोसेस करना है ना, उसके लिए हमें ABC निकालने के लिए करना है। अब हमें ABC फाइंड करने हैं। अब देखो कहता है ये जो प्लेन है ना, ये इसके भी परपेंडिकुलर है और ये प्लेन इसके भी परपेंडिकुलर है। नहीं समझ आई, मतलब ये प्लेन इस प्लेन के भी परपेंडिकुलर, ये प्लेन इस प्लेन के भी परपेंडिकुलर है। पहले तो इस प्लेन की डायरेक्शन रेशियोज लिखो। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ प्लेन 1 क्या होंगी, A B C। अब हमारे पास ये जो दो प्लेन्स दिए हुए हैं ये लिखो। गिवन सबसे पहला प्लेन है x प्लस 2y प्लस 3z माइनस 7। इस 7 को ना इधर ले आओ और इसको सेकंड लो। इसकी ना डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगी, इसकी डायरेक्शन रेशियोज देखो क्या होंगी, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ प्लेन सेकंड 1 2 3। इसी तरह दूसरा प्लेन लिखो,
2x माइनस 3y प्लस 4z इक्वल टू 0। इसको ले लो थर्ड, तो इसकी डायरेक्शन रेशियोज लिखो। इसकी डायरेक्शन रेशियोज क्या होगी? 2 माइनस 3 और 4। ठीक है, अब क्वेश्चन ये कहता है कि ये फर्स्ट सेकंड के परपेंडिकुलर है और फर्स्ट थर्ड के परपेंडिकुलर है। सिंस प्लेन फर्स्ट इज परपेंडिकुलर टू सेकंड एंड थर्ड, तो क्या रिलेशन बनता है परपेंडिकुलर में जब दो प्लेन्स परपेंडिकुलर हो? a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो पहले हम फर्स्ट और सेकंड ले रहे हैं, तो ये a1 b1 c1, a2 b2 c2, तो क्या बनेगा? a1 a2, a इंटू 1 1a, b1 b2, b इंटू 2 2b, c इंटू 3 3c इक्वल टू 0। ठीक है, ये ले लो फोर्थ इक्वेशन। अब फर्स्ट और थर्ड लेंगे, फर्स्ट और थर्ड परपेंडिकुलर है, यही सेम रिलेशन लगाओ। a इंटू 2 2a, b इंटू माइनस 3b और c इंटू 4 4c। ये आ गई हमारी फिफ्थ इक्वेशन। अब क्या करना है? ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। कौन से मेथड से? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। सॉल्विंग फॉर ए बी सी बाय यूजिंग इक्वेशन फोर्थ एंड फिफ्थ। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में क्या करना है? पहले आपने लिखना है a माइनस बी और यहां लिखना है c। देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में आपको रफ में पहले समझा देता हूं। यहां लिखो a b c, यहां पे इसके कोफिशिएंट लिखो 1 2 3, इनके नीचे लिखो, और यहां लिखना है 2 माइनस 3 4। अब आपने क्या करना है? जब a की वैल्यू निकालनी है, यहां से a को छोड़ दो और क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 2 4 ज़ा 8, 3 3 ज़ा 9। देखो इसको इससे किया, 2 4 ज़ा 8, बीच में इनके माइनस होता है, और माइनस 3 इंटू 3 माइनस 9, और माइनस पहले का तो प्लस 9। ठीक है, अब b के लिए क्या करना है? b को यहां से छुपा के क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 1 इंटू 4 4, 2 3 ज़ा 6, क्या बनेगा? 4 और 2 3 ज़ा 6, और बीच में इनके माइनस। इसी तरह यहां भी c को यहां से छुपाओ और क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 1 इंटू माइनस 3 और 2 2 ज़ा 4, 1 इंटू माइनस 3 माइनस 4, बीच में माइनस, 2 2 ज़ा 4, ये आएगा 17। ये माइनस 2 होगा, माइनस माइनस कैंसल, और ये हो जाएगा माइनस 7। इसको इक्वल टू लैम्डा कर लो। अब इसको और इसको कंपेयर करो। देखो मैं आपको रफ में समझाता हूं। a बाय 17 इक्वल टू लैम्डा, तो a कितना आएगा? 17 लैम्डा। इसी तरह b, इसको और इसको कंपेयर करो, ये 2 इधर आएगा, b आएगा 2 लैम्डा, और इसको कंपेयर करोगे, ये इधर आएगा माइनस 7 लैम्डा। ये वैल्यूज उठा के आपको कहां डालनी है? फर्स्ट इक्वेशन में। फर्स्ट इक्वेशन ये दिख रही है ना आपको, ये यहां ए बी सी की वैल्यू डाल दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ए की जगह 17 लैम्डा x माइनस 1, और फिर b की जगह 2 लैम्डा y माइनस 1, और c की जगह माइनस 7 लैम्डा z प्लस 1। अब इन सब में से लैम्डा कॉमन निकालो। देखो सब में लैम्डा कॉमन है ना, तो लैम्डा को बाहर निकालो और फिर हम आंसर सॉल्व करते हैं इसका। लैम्डा बाहर आ गया, 17 से मल्टीप्लाई करो, 17x 17, ये बनेगा 2y 2 माइनस 7z और माइनस 7 इक्वल टू 0। लैम्डा को 0 के पास फेंक दो, तो 0 अपॉन लैम्डा 0 ही हो जाएगा। तो सिंपल हमारा आंसर आएगा 17x प्लस 2y माइनस 7z, 17 माइनस 2 माइनस 19 और माइनस 7 माइनस 26। ये आ गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। एग्जाम्पल नंबर 6 देखो क्या दिया है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द पॉइंट्स दिस एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन्स दिस। पहले यहां तक रुक जाओ,
पहले यहाँ तक पढ़ के समझेंगे। देखो क्या कहता है, ये जो प्लेन है ये 2 पॉइंट से पास कर रहा है। इस बार कितने पॉइंट से पास कर रहा है? 2 पॉइंट से, और इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो देखो क्या करना है, देखो जैसे आपने पिछला क्वेश्चन किया ना, सेम वैसे ही करना है। पहले एक पॉइंट वाली इक्वेशन लगाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा x1 y1 z1। तो लेट द इक्वेशन ऑफ प्लेन, 1 पॉइंट वाली लगा रहे हैं। 2 पॉइंट वाली इक्वेशन हमारे पास कोई भी नहीं होती है, 3 पॉइंट वाली होती है, लेकिन 2 पॉइंट वाली नहीं होती। तो हम 1 पॉइंट वाली यूज करेंगे। क्या फॉर्मूला होता है? a इंटू एक्स माइनस x1, x1 हो जाएगा 2, प्लस b इंटू वाई माइनस y1, y1 हो जाएगा 1, प्लस c z माइनस z1, z1 है -1, और ये +1 हो जाएगा। ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब देखो हमें जो भी आगे करना है ए बी सी निकालने के लिए करना है। तो क्या करो, ये जो सेकंड पॉइंट है ना, अब इसको यूज करो, एट -1 3 4। ये आपको इन इक्वेशन फर्स्ट में डालना है, मतलब x की जगह ये, y की जगह ये, और z की जगह ये। क्योंकि ये जो पॉइंट है ये इस प्लेन पे लाई कर रहा है, तो इसको सेटिस्फाइड करेगा, ठीक है। तभी हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे। लिखा है यहाँ पे कि ये प्लेन दोनों पॉइंट से पास कर रहा है, तो इसको तो सेटिस्फाइड करेगा ना। अब x की जगह यहाँ -1 डालो, -1 -2, y की जगह 3 -1, और z की जगह 4, c 4 + 1। तो ये बनेगा -3a, ये b भी था, 2b और +5c इक्वल टू 0। ये आ गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब आगे कहता है जो हमारे पास गिवन प्लेन है ना, वो इसके परपेंडिकुलर है। मतलब ये जो प्लेन है ना, ये वाला, ये प्लेन इसके परपेंडिकुलर है। तो गिवन प्लेन दिया हुआ है x - 2y + 4z = 10। इसकी डायरेक्शन रेशियोज लिख लो। इसकी डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगी? 1 -2 और 4, ठीक है। तो सिंस प्लेन फर्स्ट is perpendicular to plane second, is perpendicular to plane second, तो रिलेशन आपको पता ही है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन रेशियोज भी लिख लो यहाँ पे। इसकी डायरेक्शन रेशियोज होंगी a b c। तो लगाओ फॉर्मूला, क्या बनेगा? a1 a2, a इंटू 1 1a, b इंटू -2 -2b, c इंटू 4 + 4c इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे? ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, ठीक है। तो सॉल्विंग इक्वेशन सेकंड और थर्ड को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो ये बनेगा a अपॉन -b अपॉन c अपॉन, ठीक है। तो यहाँ देखो, यहाँ लिखो a b c। ए पहले सेकेंड इक्वेशन के -3 2 5, और फिर दूसरी इक्वेशन के 1 -2 4। अब यहां से a को छुपाओ और क्रॉस मल्टीप्लाई करो। ये क्या बनेगा? 4 2 = 8 और 5 2 = 10। इसको इससे करना है और इसको इससे, ये बनेगा -10, तो ये +10 हो जाएगा। अब b को यहां से छुपाओ और क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 3 4 = 12, 1 × 5, क्या बनेगा? -12, 1 × 5, -12 बीच में इनके माइनस, और यहाँ से c छुपा के क्रॉस मल्टीप्लाई करो। -3 × -2 6, और 2 1 = 2, ये बना 6 और ये बना 2, 6 - 2, तो ये बनेगा 18। ये बनेगा कितना? -17, माइनस कट जाएगा 17, और ये बनेगा 4 इक्वल टू लैम्डा कर लो। यहाँ से a कितना आएगा? इसको कंपेयर करो, 18 इधर चला जाएगा, 18 लैम्डा। इसी तरह b आएगा, 17 उधर ले जाओ, 17 लैम्डा, और c उधर 4 उधर जाएगा तो 4 लैम्डा। ये वैल्यूज उठा के आप इक्वेशन फर्स्ट में डाल दो। देखो ये दिख रही है ना आपको, यहाँ a b c की वैल्यू डाल दो। a की जगह 18 लैम्डा x - 2, फिर b की जगह 17 लैम्डा y - 1, और फिर c की जगह 4 लैम्डा z + 1। यहाँ से लैम्डा कॉमन निकालो,
ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख दूँ, लैम्डा कॉमन निकाल के उस तरफ फेंक देना, तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ इसका। इसका आंसर आएगा 18x प्लस 17y प्लस 4z इक्वल टू 49। ठीक है, कुछ भी नहीं करना, लैम्डा कॉमन निकालना है और 18 से मल्टीप्लाई करना है। 18x, 18 2 ज़ा 36। इसी तरह यहाँ से लैम्डा कॉमन 17y माइनस 17। इसी तरह यहाँ से लैम्डा कॉमन 4z प्लस 4। बस लैम्डा को उधर फेंक दो, सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, इसके साथ और भी क्वेश्चन है, देखो क्या कहता है। ऑल्सो शो डैट द प्लेन दस ऑब्टेन कंटेन्स द लाइन दिस। मतलब हमें ये शो करना है कि जो हमने प्लेन निकाला ना अभी, वो इसको कंटेन करना चाहिए। कंटेन मतलब कि उस ये जो प्लेन है ना, मान लो ये प्लेन है, ये लाइन जो है ना इससे पास कर रही है, ऐसा समझ लो कि ये जो हमने प्लेन की इक्वेशन निकाली ये वाली, ये मान लो ये प्लेन है, ये लाइन इसको कंटेन कर रही है। कंटेन करना का मतलब हुआ कि इस पे लाई कर रही है, इस प्लेन के अंदर लाई कर रही है, ऊपर लाई कर रही है, जो ठीक लगे। ठीक है, तो इस पे लाई कर रही है। तो इस इक्वेशन को ले लो फोर्थ। पहले हम ये वाली इक्वेशन लिखेंगे, ये जो इक्वेशन दी है, गिवन आर वेक्टर इक्वल टू माइनस आई प्लस 3j प्लस 4k कैप। ये जो लैम्डा, ये देखो इन टर्म्स ऑफ लैम्डा है ना, मैं लैम्डा से मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ। 3 लैम्डा आई, फिर यहाँ पे 2 लैम्डा j और माइनस 5 लैम्डा k, माइनस 5 लैम्डा k। ठीक है, आर वेक्टर की वैल्यू देखो क्या होती है, एक्स आई वाई जे जेड के। इसमें और इसमें आई कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, -1 प्लस 3 लैम्डा। इसमें और इसमें जे कॉमन, तो ब्रैकेट में बचेगा 3 माइनस 2 लैम्डा, और इन दोनों में के कॉमन, तो ये बनेगा 4 माइनस 5 लैम्डा। ठीक है, अब आप कंपेयर करो, देखो x कितना आएगा, i वाले को i के साथ कंपेयर करना, i और i वाले का, x इक्वल टू -1 प्लस 3 लैम्डा। इसी तरह j वाले को j के साथ, y इक्वल टू j वाला ये है 3 माइनस 2 लैम्डा, और k वाले को k के साथ, z इक्वल टू 4 माइनस 5 लैम्डा। अब देखो करना पता है क्या, अब हम x y z की वैल्यू यहां डालेंगे। अगर उसका आंसर 49 आ गया तो इसका मतलब है कि ये लाइन प्लेन पे लाई कर रही है। ठीक है, तो देखो आगे एक्स वाई जेड की वैल्यू हम किस में डालेंगे, इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, हम सिर्फ इसकी LHS लेंगे, तो 18x, x की जगह देखो कितना है, -1 प्लस 3 लैम्डा, 17y, y की जगह 3 माइनस 2 लैम्डा, फिर 4z, z की जगह 4 माइनस 5 लैम्डा, ये बनेगा -18, 18 3 ज़ा 54 लैम्डा, 17 3 ज़ा 51, 17 2 ज़ा 34 लैम्डा, 4 4 ज़ा 16 और 4 5 ज़ा 20। अगर आप इन दोनों को प्लस करो ये 54 बनेगा, और 54 ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। 18 में से 16 के -2 और देखो 49 आएगा, तो ये आ गई हमारी RHS। तो इसका मतलब विच सेटिस्फाइज यहाँ लिखते हैं आगे इक्वेशन 4। तो हेंस लाइन कंटेन्स द प्लेन, या प्लेन कंटेन द लाइन, ऐसे लिख लो। प्लेन उसको कंटेन कर रहा है, कंटेन मतलब कि उसमें लाई कर रही है लाइन। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। एग्जाम्पल नंबर 7 देखो क्या दिया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द पॉइंट्स दिस एंड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन्स दिस। मतलब वही सेम क्वेश्चन है कि प्लेन 2 पॉइंट से पास कर रहा है और एक प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो वैसे ही करेंगे जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया। लेट द इक्वेशन ऑफ प्लेन, देखो ये जो मैं लैंग्वेज लिखता हूँ ना, आपको बोर्ड एग्जाम में लैंग्वेज लिखना ज़रूरी है, वरना मैं भी चाहूँ तो डायरेक्ट लिख सकता हूँ, मैं आप ही लोगों के लिए लैंग्वेज लिखता हूँ। तो क्या फॉर्मूला होता है, a इंटू एक्स माइनस x1, ये x1 3, b y माइनस y1 हो गया 4, c
z माइनस z1 है 2 इक्वल टू 0। ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब ये कहता है ये प्लेन इस पॉइंट से पास कर रहा है, तो इसको ये सेटिस्फाइड करेगा। तो ये पॉइंट लिखो 706 इन इक्वेशन फर्स्ट। x की जगह यहाँ 7 रिप्लेस करो, 7 माइनस 3, यहाँ 0, 0 माइनस 4 और यहाँ 6। तो ये क्या बनेगा 4a माइनस 4b और ये बनेगा 4c। इन तीनों में 4 कॉमन है तो बचेगा 1a 1b और 1c। 4 को उधर फेंक दो तो इक्वेशन आएगी 1a 1b और 1c। ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब आगे देखो क्या करेंगे। कहता है ये प्लेन इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो देखो कैसे करना है। गिवन 2x माइनस 5y इक्वल टू 15। यहाँ पे z नहीं है ना तो z भी लिख देते हैं। 2x माइनस 5y प्लस 0z कर लो। तो इस प्लेन की डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगी? इस प्लेन की डायरेक्शन रेशियोज हो जाएंगी डायरेक्शन रेशियोज ऑफ प्लेन थर्ड 2 माइनस 5 0। अब देखो आगे, सिंस प्लेन फर्स्ट, ये फर्स्ट थर्ड के परपेंडिकुलर है, इज परपेंडिकुलर टू प्लेन थर्ड। तो क्या रिलेशन बनता है? a1 a2 b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। इसकी डायरेक्शन रेशियोज लिखो पहले प्लेन फर्स्ट की। डायरेक्शन रेशियोज इसकी हैं a b c। अब देखो ये फर्स्ट और ये थर्ड ये परपेंडिकुलर है। a1 a2 a इंटू 2 2a b1 b2 b इंटू माइनस 5 माइनस 5b c1 c2 c इंटू 0 0 c इक्वल टू 0। अब क्या करो, a b c की वैल्यू निकालो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। सॉल्विंग सेकंड एंड फोर्थ, a माइनस b और ये c, ये रफ में बताते हैं। ये लिखो a b c। सेकंड के देखो क्या 1 माइनस 1 1 1 माइनस 1 1 और फोर्थ का 2 माइनस 5 0। अब आप इसको सॉल्व करो। यहाँ से a छोड़ो, ये और ये हाइड कर दो यहाँ से, तो क्या बनेगा माइनस 0 माइनस 5 माइनस 0 और माइनस 5, बीच में इनके माइनस होता है तो प्लस 5 हो जाएगा। इसी तरह b का यहाँ से ये छोड़ दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 1 इंटू 0 0 2 इंटू 1 2 1 इंटू 0 2 माइनस 2 इंटू 1 0 और इधर ऐसे ही माइनस 5 माइनस 2 माइनस 5 बीच में माइनस और माइनस 2 और ये प्लस 2 हो जाएगा। इसको इक्वल टू लैम्डा कर दो तो a आएगा 5 लैम्डा, ये माइनस माइनस कट जाएगा, b आएगा 2 लैम्डा और c आएगा 3 माइनस 3 लैम्डा। ये वैल्यूज उठा के फर्स्ट में डाल दो तो आंसर आ जाएगा। यहाँ डालनी है, ठीक है। ये है फर्स्ट। तो सबसे पहले क्या a इंटू एक्स माइनस 3, a है 5 लैम्डा x माइनस 3, फिर b है 2 लैम्डा y माइनस 4 और फिर c z माइनस 2, c है माइनस 3 लैम्डा z माइनस 2। इन सब में लैम्डा कॉमन निकालो तो यहाँ बचेगा 5x 5 3 ज़ा 15 2y माइनस 2 8 ये बनेगा माइनस 3z और प्लस 2 प्लस 6। लैम्डा को उधर फेंक दो तो आंसर आ जाएगा 5x प्लस 2y माइनस 3z। ये कितना बनेगा? ये बनेगा माइनस 17। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट।